श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे श्री जी के चैनल पे। और आज है 11 अगस्त 2025 और मेरी ये शक्ल को इग्नोर कीजिए मैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ। और वो भी रक्षाबंधन के पहले से 5 दिन पहले से, जब से हम ज्वेलरी और पोशाक बना रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, मैं तब से ही बीमार हूँ। और बहुत ज़्यादा सर्दी, पहले टॉन्सिल हुआ, फिर सर्दी हुआ, फिर बुखार हुआ और अब कफ़ हो गया। और वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है, पूरे 7-8 दिन होने आ गए हैं। कुंज के पापा की भी स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको सूखी खांसी है, वो भी पुरानी वाली। उनको 1 महीने पहले हुआ था तो कफ़ प्रॉपर निकला नहीं था, तो उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो हमने 2 दिन का रेस्ट किया है एक्चुअली, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि जब ज्वेलरी और पोशाक बना रहे थे तो हमारा पूरा दिन उसी में चला जा रहा था। तो थोड़ा रेस्ट करने को हमें कम मिला था। तबीयत ख़राब थी फिर भी रेस्ट नहीं कर पाए थे, तो क्योंकि सर्दी जब होती है तो दवा खा के रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो और ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो मैंने रेस्ट किया नहीं तो वो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई मेरी। तो 2 दिन का 1 ही दिन का रेस्ट हुआ है। 9 तारीख को तो रक्षाबंधन थी, 10 तारीख कल का थोड़ा दिनों ने रेस्ट किया। आज 11 है तो आज से हम थोड़ा बहुत चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं करना, क्योंकि अगर हम अभी 4 दिन ही हैं, 4-5 दिन तो अभी करना स्टार्ट करेंगे तभी जाके होगा। तो सबसे पहले तो हम ये वाला जो है इसे चेंज करेंगे अभी हाल फिलहाल में। पहले भोग बन जाए, क्योंकि अभी 12 बज रहा है, अभी कुंज के पापा भोग बना रहे हैं। तो पहले हम ये जगह को डेकोरेट करेंगे। तो पहले हमने सोचा था कि हम पूरा जो वॉल है वो पूरे वॉल पे हम डेकोरेशन का करेंगे, लेकिन रात्रि का समय रहेगा तो फिर लाइट प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर श्री जी लाल जी के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और हम कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं मारना चाहते उनके फेस पे, क्योंकि अगर हमारे फेस पे कोई एक्स्ट्रा लाइट मारता है तो ऑफकोर्स हमें भी तकलीफ़ होती है। तो मेरा ये भाव है कि मैं उनको कोई एक्स्ट्रा लाइट ऐसा उनके डायरेक्ट फेस पे ना मारूँ, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, ये मेरा भाव है। तो मैं चाहती हूँ कि जो घर की जो नॉर्मल लाइट है बस उसी लाइट से जो हो, और ऊपर जो हमने छोटी मोटी लाइटें बनाई हैं तो हमने वो प्लान चेंज कर दिया और हम ऐसे ही रखेंगे। अभी हमको ये कलर भी चाहिए, ये कलर करने के लिए पाइप अगर कलर मिल गया जो हमें चाहिए तो हम इसमें कलर कर देंगे, नहीं तो फिर हम इसके अंदर फुल लपेट देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है हमारा। कितना 6 दिन ना राधे, 6 दिन तो कपड़ा बनाने में गया था ना। 6 दिन लगा था कुंज के पापा को कपड़ा बनाने में, क्योंकि वस्त्र भी बनाना है, सेवा भी करनी है, नाम जाप भी करना है, पाठ भी करना है, तो सारी चीज़ें हो जा रही थी। और पहली बार उन्होंने इतना इस तरीके से बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगा था लालजू के शर्ट बनाने में और श्री जी का ब्लाउज बनाने में, पैंट बनाने में। तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था, क्योंकि पहली बार था तो थोड़ा समय लगता भी है। अब तो धीरे धीरे श्री जी की कृपा से हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। अब ये मैं बता दूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे अभी मैं ज्वेलरी का सब सामान निकाल रही हूँ धीरे धीरे, कि देखूँ मेरे पास क्या क्या सामग्री है तो मैं कुछ बना सकूँ। क्योंकि ये जो पोशाक है ये जन्माष्टमी के लिए आया है, तो अब देखिए क्या भाव आता है, कैसे पहनाना है। अभी तो नन्ही कुंज का आया है, ये युगल सरकार का आना बाकी है, तो ये जन्माष्टमी के लिए ही आया है। लेकिन कुंज की मासी ने भी एक पोशाक भेजने वाली है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी जब पोशाक मुझे मिल जाएगा। तो वो पोशाक भी भेजा है, तो वैसे भी जन्माष्टमी के दिन 2 पोशाक धारण करेंगे। तो अब यही है कि दोनों पोशाक सेम कलर का हो गया है। ये येलो और पिंक है, मैजेंटा या बेबी पिंक कौन सा, और जो दूसरा आ रहा है इन लोग के लिए वो येलो और रेड है। तो मैं सोच रही थी कि दोनों सेम हो जाएगा एक दिन में, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेके कि मैं क्या पहनाऊँ। तो रात्रि को तो वो लोग जो भेज रहे हैं मैं वही पहना दूँगी। और ये वाला जो रहेगा ये मैं सोच रही हूँ कि नंद उत्सव पे पहना दूँ, क्योंकि नंद उत्सव पे भी तो पोशाक चाहिए। और ये रहे हमारे प्यारे से श्री जी लालजू। मैंने बहुत हल्का सा ही श्रृंगार किया, ज़्यादा हैवी नहीं किया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हमारी नन्ही कुंज प्यारे से। और ये मटेरियल निकाल रही हूँ ताकि मैं कॉम्बिनेशन कर सकूँ। कि सबसे बड़ी चीज़ इतना ये ऑकवर्ड सा कलर है ना, कि इस कलर का मेरे पास कुछ बचा नहीं है, ना येलो कलर की मोती बची है और ना ये कुछ है। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा अलग हो तो अच्छा, नहीं तो मालूम पड़ा कि जो पोशाक आ रहा है उसकी ज्वेलरी इससे ज्वेलरी से मैच ना हो। क्योंकि जो पोशाक वो लोग मतलब उनकी मासी जो भेज रही है उसकी ज्वेलरी हमारे सीमा दी बना रही है। सीमा दी ही ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरीज बनाती है, क्योंकि हम उन्हीं से ही सारी सेवा लेते हैं ज्वेलरी की। पता नहीं क्यों नंदी को कुछ भी होता है सबसे पहले उन्हीं को ही फ़ोन जाता है। और आपने देखा होगा जितनी भी ज्वेलरी ऑलमोस्ट सब उनकी ही है।
तो वो तो बना के भेज देंगी। अब लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि श्री जी की कृपा से मैं ही बनाऊँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना चाहती हूँ कि जो मैच ना हो जो उनकी ज्वेलरी आए उससे, और मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में क्योंकि सेवा रहेगी, मैं अकेले सब कुंज के पापा के ऊपर नहीं छोड़ सकती। तो मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन करूँ, पिंक है, येलो है, क्या लेके जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम खाली हो गया ऊपर का पोर्शन मेरा। तो यही सब पड़ा है जो मुंबई से लेके आई थी, ये कुंज के बैग में मैं सब रखी हुई हूँ। तो यही मेरे पास जो है वो है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा सामान यहाँ नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे जो भी सामान मिल रहा है मुंबई के हिसाब से सब डबल प्राइस में है। डबल 3 रुपये की चीज़ 7 रुपये में मिल रही है, 7 रुपये की चीज़ सीधे 15 रुपये में मिल रही है। मतलब अब मैं जहाँ से लेती थी वो लोकल मार्केट था, तो वहाँ पे वो लोग कुरियर वगैरह का ऑप्शन नहीं करते हैं। वो बोलते तो हैं कि हाँ हम कुरियर कर देंगे, लेकिन अगर आप वो 500,000 का ऑर्डर दो तो वो नहीं, उनका कैसा 5, 6, 10 हज़ार का ऑर्डर हो तो शायद वो लोग करें तो करें, नहीं तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। फिर बोल भी देते हैं, फिर बाद में नंबर ले लेते हैं, फिर उनको कितना भी मैसेज करो वो रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, भाव ही नहीं देते। तो फिर मेरा छोड़ो, जाने दो। मीशो पे भी बहुत महंगा है, क्योंकि मैं मुंबई से लेती हूँ, तो मुझे मीशो, अमेज़ॉन ये सब साइट पे जो मिलता है ना वो मुझे बहुत कॉस्टली लगता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर मुझे 20 रुपये या 30 रुपये पर मीटर मिल रही है, और वही सेम चीज़ मुझे अगर 40 रुपये पर मीटर मिलेगी, तो ऑफकोर्स मेरे लिए वो ह्यूज डिफरेंस है, 15 रुपये का डिफरेंस है वो। तो मेरे को थोड़ी सी यही दिक्कत हो रही है। अब मेरे ध्यान में नहीं रहा, उनके पापा भी बीच में गए थे पिछले महीने मुंबई, मेरे को ध्यान नहीं था, वरना मैं सारे मटेरियल मंगवा लेती। लेकिन चलो ठीक है, अब जो है वो यही है। बाकी सब तो कपड़े आप देख ही रहे हो, झूलन उत्सव के सब ऐसे ही पड़े हैं, अभी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं कर पाई हूँ, नीचे भी वैसे ही पड़े हैं। तो पहले शुरुआत हम ज्वेलरी से करने वाले हैं, फिर उसके बाद ये तो देखिए काफ़ी लंबे ब्लॉग्स जाने वाले हैं जन्माष्टमी का। मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ एक ब्लॉग में डालने वाली हूँ, कि मैं आपको बताती हूँ पर डे हमारा क्या क्या चलने वाला है। तो वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे अब श्री जी का नाम लेके हम स्टार्ट कर देंगे सारी चीज़ें। ऑलरेडी मैंने एक ये बनाया हुआ था पहले से ही, तो मैं सोच रही थी नंदनंदनी का ज्वेलरी बना दूंगी ये रक्षाबंधन पे, लेकिन उन्होंने तो फिर पहले से बनाया हुआ था हमारे पास नेक पीस। और मुंबई में ज्वेलरी बना रहे थे ना, तभी मैंने बना दिया था, तो कंगन और गले का हो गया था, सिर्फ नंदनी का और कुंज का बाकी था। तो मोती ख़त्म हो गए थे तो मैं लेके आई थी। थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा नहीं, तो ठीक है मैनेज हो जाएगा। 2 ग्राम का फ़र्क है दोनों मोतियों के बीच में, लेकिन बहुत गौर से देखेंगे तभी पता चलेगा, वरना जल्दी पता नहीं चलता। तो फिर हमने बैठ के कुंज के लिए बना दिया था, नंदनी के लिए हार बना दिया था। तो ये तो हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर बनाया था मैंने, जन्माष्टमी पे आपको दिखाती हूँ। अरे यार गिरता पड़ता रहता है मेरे से सब। ये रहा श्री जी ने बनवाया था। तो ये तो मेरे पास जब यहाँ पे आ रहे थे ना, वृंदावन शिफ्ट हो रहे थे, तभी मैंने ये ले लिया था। तो ये सब ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन ये जो छोटी वाली मोतियाँ हैं ये ख़त्म हो गई हैं, और बॉल चैन ख़त्म हो गया है, और जो चैन होती है ना मोती डायमंड वाली जो होती है स्टोन वाली, वो भी सब ख़त्म हो गए, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ ना, दोनों के लिए अलग बनाती हूँ। जैसे युगल सरकार के लिए मैंने ये 2 बनाया था, तो नंदनंदनी के लिए मैंने इस टाइप का बनाया था। ऐसा देखो, ये कुंज ने पहना था रक्षाबंधन पे, ऐसा देख रहे हो। तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि नंदनंदनी का और युगल सरकार का जो साइज़ है ना वो सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज करके ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो मैं दोनों जन के लिए अलग अलग बनाती हूँ, क्योंकि फिर जैसे कि आज श्रीजी लाल जी ने धारण कर लिया, तो फिर कभी नंदनंदनी भी धारण कर सकते हैं ऐसा। तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा श्री जी की कृपा से, लेकिन लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो श्री जी का नाम लेके करेंगे। तो मैं ये बनाने जा रही थी नंदनंदनी के लिए, क्योंकि मटेरियल ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो फिर श्री जी ने जो प्रेरणा दी उस हिसाब से बना दिया। लेकिन अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं निकाली हूँ, देखती हूँ जो है उसी में जो श्री जी जैसा बनाएंगी फिर मैं वैसा बना लूँगी। और कुछ चीज़ें मतलब कुंज के पापा लेके आए थे यहीं से वृंदावन से, लोई बाज़ार से, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हाल फिलहाल के लिए ठीक है। चलिए श्री जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, फिर जैसा ऐसा होगा आपको बताती रहूँगी। श्री हरिवंश। तो ये देखिए फाइनली हमने सब निकाल दिया है। अब ये लाइट वगैरह निकालनी है, और ये रस्सी निकाल रही हूँ मैं। कलर तो हम लेके आए कल, ये वाला स्प्रे कलर, यही जल्दी सूखेगा, गोल्डन कलर में लेके आए हैं। फटाफट अगर एक काम हो जाए तो अच्छा। तबीयत तो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, आज 12 तारीख हो गई है। पहले तो ठीक है, लेकिन ये सब स्वेलिंग और थोड़ा सा है सब चीज़ें। और कुंज को देखो गई है, देखो कहाँ बैठे हैं, ये देखिए। ये बोले मेरे को पहले ही बाहर बिठा दिया, ये बाहर ले आके कलर करेंगे ना, इसीलिए बाहर का मज़े लो, थोड़ा
एक ही रूम में रहते हैं हमेशा ज़्यादातर। हो तो रहा है। शेक किया था लगाने से पहले? ठीक है, गोल्डन कलर है। चलो फिर कर दो जल्दी। कुंजू चलो अंदर बैठो झूले पे आप। दूसरे वाले गैलरी में लाके कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं ना, फिर वो ख़राब होने लगेंगे। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैंने एक साइड तो मैंने कर दी, फिर मुझे भगा दिया। मुझे बोले सर्दी हो गई, भागो यहाँ से, भागो भागो, कुछ मास्क वास्क नहीं पहने, निकलो, ऐसा बोल के भगाया। बोला कितनी बुरी बात है ये। अब ये हो जाए तो थोड़ा टेंशन कम हो, मेन यही है। मज़े हैं झूले के। बोले उनको करने दो, हम दोनों यहाँ बैठ के आनंद करेंगे, आनंद लेंगे झूले का। और यार कुंज आप भी थोड़ा सा हेल्प कर दो, आप भी बता दो कैसे क्या करना है। वो तो गया, ये देखो गोल्डन कलर दिख रहा है ना, पता नहीं दिख भी रहा है नहीं, लेकिन ये नीचे बचा है, यहाँ पे रह गया। एक आधी पाइप वहाँ की रह गई, वहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ, नीचे वाला भी नहीं हुआ, लेकिन स्प्रे ख़त्म हो गया है तो दूसरा लाना पड़ेगा शाम को वापस। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपका स्वागत है श्री जी के चैनल पे। और आज है 13 अगस्त और आज हमने सुबह स्टार्टिंग किया है ये सारी चीज़ें निकालने से। इसमें तो कटआउट्स है डेकोरेशन के, उसमें भी डेकोरेशन के कुछ फ्लावर्स हैं और इसमें भी कटआउट्स है जो डेकोरेशन के लिए काम आने वाला है। और ये है कुंज का झूला, यहाँ पे लकड़ी है और स्टोरेज रूम में इसका जहाँ पे पालने का जो बैठने का होता है वो है, जहाँ जहाँ बचा है तो यहाँ पे कर दिया आज हमने पूरा कलर फिनिशिंग के साथ। अभी सूख जाएगा तो फिर देखते हैं, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा बचा होगा वहाँ वापस से कर देंगे। गंदी स्मेल आती है ना कलर की, उल्टी जैसा होने लगता है। तो ये चीज़ हो गई इतनी। और एक और चीज़ करनी है हमें, ये जगह हमको खाली करनी है। यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे श्रीजी लाल जो सब विराजमान रहेंगे, कुंज का प्राकट्य हम यहाँ करवाएंगे। अभिषेक इसी टेबल पे होगा, इसको पूरा साफ़ करके हम यहाँ रख देंगे। अभिषेक हो जाने के बाद श्रृंगार करके हम यहाँ विराजमान कराएंगे। यहाँ भोग इत्यादि आरती वगैरह करने के पश्चात हम यहाँ पे पालने पे झूला झुलाएंगे। तो ये जगह भी मुझे अभी डेकोरेट करनी है। तो मतलब ये समझ लो पूरा रूम डेकोरेट होने ही वाला है, इतनी पूरा स्पेस जो है। हे भैया इतना सारा पैकिंग करके सामान लाए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है कुछ समझ में नहीं रही, सब अलग अलग रखा हुआ है कि डब्बा खोल के हमको निकालना पड़ रहा है। अब इसकी बारी जो लास्ट में आएगी, एक बार किचन बने तो फिर सारी चीज़ें उसके अंदर जाने, तब तक ऐसे ही पड़े रहेगा सब। कौन सी चीज़ कहाँ रखी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान है, चलो एक एक करके निकालते हैं पहले। भाई श्री जी की कृपा से बड़ी मेहनत से सारे पार्ट में इसके मिले, सब अलग अलग रखे हुए थे, साफ़ सफाई कर दिया अच्छे तरीके से। तो हर बार तो मैं इसके ऊपर वस्त्र रखते हैं, हिंडोला का वस्त्र रखते हैं, लेकिन इस बार हम जो फूल है उसी से करेंगे डेकोरेशन अच्छे से, क्योंकि जो दो है वो तो हर बार हम वही लगाते हैं, इस बार नहीं लगाएंगे, इस बार कुछ और सोच रहे हैं। ये फूल वाला नहीं, ये फूल निकाला है हमने, इसको देखो, इसको भी डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है क्योंकि घर के बाहर भी लगाना पड़ेगा हमें। ये तो साफ़ ही नहीं हो रहा है राधे, पता नहीं क्या गंदा हो गया है कितना। सोच रही हूँ ये वाला फूल निकाल के ये रख लेती हूँ और इसका एक नया तोरण बना दूँगी। ये हमने मुंबई वाले घर पे बाहर लगाया था तोरण, ये भी बहुत गंदा हो गया है। अब फटाफट पानी लगा के पहले इसको धो देती हूँ। लो जी भैया, ये अच्छे से धो के कुंज के पप्पा ने यहाँ पे डाल दिया है। बस मेरे को इसका डर लग रहा है क्योंकि ये मोरपंख वाला है, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। बस श्री जी कृपा से जल्दी सूख जाएगा ना अगर ये अच्छे से, तो इसको मेन डोर पे टांग दूँगी और ये कुंज के झूले पे ही लगाया जाएगा। बाकी ये तो रेड कलर, ये गोल्डन कलर का हो ही गया है श्री जी कृपा से अच्छे से। और यहाँ पे जो निकल गया तो वो भी इन्होंने संभाल के रखा है कि कुछ ख़राब ना हो। ये फूल अभी धूप आएगा तो सब सूख जाएगा अच्छे से, इसको वहाँ खिसका देती हूँ। श्री हरिवंश, तो भैया शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम ये हिंडोले का श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कुंज के पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी तो फिर भी श्री जी की कृपा से थोड़ा ठीक हो गया है पहले से। तो हमने सोचा कि जल्दी